हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंतिमा वर्ष में। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम आपसे बात करेंगे आदिकाल के बारे में। तो जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल की समय सीमा जो है ना, वो 1050 से 1375 ईस्वी तक मानी है। तो शुक्ल जी ने अन्य कुछ ध्यान देने योग्य बातें कही हैं। उन्होंने कहा, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं को भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी है। कवि विद्यापति ने दो प्रकार की हिंदी का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। पहली थी पुरानी अपभ्रंश का और दूसरी बोलचाल की भाषा का। गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, जैसे कि दूहा या दोहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है, वैसे गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है। भरत मुनि जो विक्रमी की तीसरी सदी में थे, जिनकी रचना नाट्य शास्त्र है, में अपभ्रंश नाम ना देकर इसे लोक भाषा का नाम दिया है। उन्होंने अपभ्रंश को लोक भाषा के नाम से पुकारा है। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी में होने लगी थी। सिद्धों की संख्या 84 है। इसमें सबसे पुराने सरह यानी सरोज वज्र हैं और सिद्धों के नामों के आगे होता है, जैसे कि कड़प्पा, लुइपा, सरहप्पा, ये सिद्ध थे। गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप से वज्रयान शाखा का ही एक रूप है। महासुखवाद का प्रवर्तन वज्रायन में हुआ। महासुख का अर्थ आनंद स्वरूप ईश्वरत्व प्रज्ञा के उपयोग के योग से इस महासुख की सुख दशा की प्राप्ति मानी गई है, या अर्थात जो योग साधना है उसके बल से ईश्वर में लीन हो जाना ही महासुख अर्थात महा आनंद की खोज माना है। ऐसा वज्रयान शाखा में माना गया है। गोरखनाथ ने पतंजल के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है। वज्रायनी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वीय भाग था। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों विशेषकर राजपुताने और पंजाब में किया। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। इन्हें नौनाथ भी कहते हैं। कहा जाता है गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में इनका क्रम निम्न है। पहले नागार्जुन थे, दूसरे जड़ भरत थे, तीसरे हरिश्चंद्र थे, चौथे सत्यनाथ थे, पांचवें भीमनाथ, छठे गोरक्षनाथ, सातवें चरपट और 8वें जलंधर और 9वें मल्ल्यार्जुन थे। ये 9 नाथ हैं। ये रहा हमारे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि आदिकाल के साहित्य और उससे जुड़े हुए तथ्य थे। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।